Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पिछली बार तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आए थे, तो जाहिर तौर पे अगर इतनी बड़ी आबादी यहाँ पे श्रद्धालुओं की आ रही है तो वो एक बड़ा चैलेंज, बड़ा दबाव भी रहता है। नहीं, देखिए, चैलेंज बहुत बड़ी चुनौती है कांवड़ मेले को संपन्न कराना। इसलिए सभी व्यवस्थाएं सभी विभागों में आपस में कोऑर्डिनेशन करके, और हमने जैसे चारधाम यात्रा इस बार जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक जो चारधाम यात्रा को संपन्न कराते हैं, इसी प्रकार से कांवड़ यात्रा को हमारे जनप्रतिनिधि हैं, व्यापार सभा के लोग हैं, धार्मिक संगठन के लोग हैं, गंगा सभा है, हमारे साधु संत हैं, और रास्ते भर जिन लोगों का व्यवसाय चलता है वो लोग भी कांवड़ यात्रा के हितधारक हैं। तो उन सभी को हमने कहा है कि आप सब मेज़बान हैं और सरकार के साथ मिलकर सब मेज़बानी करेंगे, और सब मिलकर जो भी हमारी हर वर्ष चुनौती तो होती है इतनी बड़ी संख्या, लेकिन और संख्या भी हर वर्ष बढ़ती जा रही है। 4.5 करोड़ पिछले वर्ष थी, तो इस बार वो बढ़ेगी, इसका अनुमान है। जिस प्रकार से चार धाम में अभी तक 38 लाख लोगों को दर्शन कर चुके हैं, पिछले सालों की तुलना में ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो हर जगह संख्या बढ़ रही, तो कांवड़ यात्रा में भी बढ़ेगी, लेकिन हमें चुनौतियाँ ध्यान में हैं। उन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रख के हम योजना बना रहे हैं। अब थोड़ा बिंदुवार बात करें तैयारियों को लेकर, जैसे एक चीज़ रहती है जिसको बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसमें विवाद भी होता है कि खाने पीने की सामग्री, यानी कि जो दुकान है, जो सामग्री दी जा रही है, दुकानदार कौन है, इन सारी चीज़ों को लेके क्या कुछ फैसला किया गया? नहीं, दुकानदारों के लिए हमने कहा है कि अनिवार्य रूप से कम उनके पास पहचान पत्र होना चाहिए, और उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, फूड डिपार्टमेंट का जो लाइसेंस मिलता है, क्योंकि आने वाले जो कांवड़ यात्री हैं उनको अच्छा शुद्ध भोजन मिले। और वो तो चूँकि माँ गंगा का जल लेकर जाते हैं, माँ गंगा का जल लेने आते हैं। माँ गंगा चतु पवित्र हैं, हमारी मोक्षदायिनी हैं, जीवनदायिनी हैं, और वो जल लेकर महादेव जी को अर्पित करते हैं। तो इसलिए शुद्धता का हम पूरा ध्यान रखेंगे। पूरा तरह से निर्देश दिए गए हैं कि उसमें कहीं पर भी कोई इस प्रकार की कोई घटना ना आए कि कहीं से किसी के मन में संदेह पैदा हो कि देवभूमि उत्तराखंड जा रहे हैं तो कहीं हमको कोई मिलावटी खाना मिलेगा, किसी में उसमें जो है अशुद्ध खाना मिलेगा। तो इस प्रकार की बात उनके मन में संशय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो संशय दूर हो, इसलिए पहले से ही अभियान हमने चला दिया है। एक बहुत ही घृणित और शर्मनाक शब्द आया, थूक जिहाद। मतलब इस तरह की चीज़ें, उसमें बहुत सारी वीडियो भी ऐसी आई जो पहले के दिनों में दिखी कि कैसे आई हैं। उसको लेके एक चिंता रहती है स्वाभाविक तौर पर कांवड़ियों के बीच कि यार जहाँ जा रहे हैं, रास्ते में खा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। नहीं, थूक जिहाद हो, लब जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, देवभूमि उत्तराखंड में वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यहाँ के लोग किसी प्रकार के जिहाद को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और देवभूमि क्या, देखिए, देवभूमि के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोग, पूरे सनातन के लोग, देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, अगर वो देवभूमि में नहीं बना रहेगा तो कहाँ बना रहेगा। इसलिए ये सब व्यवस्थित करना, इसको सुनिश्चित करना, ये हमारा कर्तव्य है, और हम संकल्पबद्ध होकर इस कर्तव्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में जो दुकानदार होंगे, क्या उनको अपनी आइडेंटिटी भी डिस्प्ले करनी होगी? हमने कहा है कि देखिए, अपनी पहचान पत्र बताने में क्या दिक्कत है, बता दें, अपना लगा दें अपना, जिससे कि जो है कि लोगों के मन में कोई संशय न रहे। और फूड लाइसेंस होना जरूरी है, तो फूड लाइसेंस में कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से जो मानक है उन मानकों को पूरा करेंगे तभी फूड लाइसेंस मिलेगा। मतलब सीधे सीधे पूछें कि किस धर्म के, अगर वो मुस्लिम हैं तो अपनी आइडेंटिटी बताएं कि मुस्लिम दुकानदार हैं। देखिए, कोई धर्म की बात नहीं है, अगर आइडेंटिटी बता देंगे तो सभी प्रकार के लोगों के लिए, यहाँ पर कोई इस प्रकार का भी नहीं है हमारे राज्य में कि किसी को किसी आधार पर, किसी पंथ धर्म के आधार पर भेद किया जा रहा हो, किसी को टारगेट किया जा रहा हो। यहाँ तो सब बहुत आराम से रहते हैं लोग आपस में, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि कांवड़ यात्रा एक हमारी बहुत धार्मिक यात्रा है, आस्था श्रद्धा का ये हमारा एक तरह से पर्व है, और बड़ा पर्व है, जिसमें 4, 4.5, 5 करोड़ लोग जो है भाग लेते हैं। तो शुद्धता का और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए ये सब किया जा रहा है। एक चीज़ कहा जाता है कि जो कांवड़ यात्रा है उस पर मटन, यानी कि चिकन मटन, इन सब की बिक्री ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा उस रूट? हाँ, बिल्कुल। हमने कहा है कि जिससे कांवड़ियों के मन मस्तिष्क पर कोई भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, उसका प्रशासन जो है पूरी तरह से प्रबंध करेगा। असदुद्दीन ओवैसी हैं सांसद, अभी हाल के दिनों में बहुत सुर्खियाँ भी बटोरे जब विदेश में डेलीगेशन के एक सदस्य के तौर पे गए थे, लेकिन उनको इस पे बहुत एतराज़ है। और वो 2024 में सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को लेकर जो फैसला आया था
दुकान के पहचान बताने को लेके, उसको ये कह रहे हैं कि भाई पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया था, फिर ये क्यों किया जा रहा है? नहीं नहीं, हमने जो भी किया है सब नियम और कानूनों के तहत किया है। हमने कावड़ियों की जो आने वाले गंगा के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, उनकी सुविधा और उनकी जो है मनस्थिति ठीक बनी रहे, किसी प्रकार का उनके मन में कोई संशय न रहे, उन सब बातों को ध्यान में रख के फैसला लिया है।